बिल्कुल दिल से बताना, आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपको कितना विश्वास है कि आप पुलिस के पास जाओगे और आपको इंसाफ मिल जाएगा? पाजी मैं नहीं जाऊंगा। पुलिस का काम इस देश में, कोई आदमी मुसीबत में है उसकी हेल्प करना है, बट हो क्या रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। हमारे देश के बच्चों को क्या किसी शेल्टर लेने की जरूरत है? पुलिस का काम उनको मारना नहीं है, उनको सेव करना है। उस फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान चले गए जिन्होंने अपनी लाइफ खोई, आई थिंक 700 फार्मर्स 700 फार्मर्स चले गए। यू कैन काउंट, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु गेव देयर लाइफ टू यू नो वन इशू। बहुत सारे ऐसे फॉल्स केसेस ही आजकल आ रहे हैं। बहुत है, मतलब आजकल तो लोगों ने अपने बच्चों को नहीं बख्शा यार, किसी छोटे बच्चों से झूठे केस लगवा दिए। बहुत ट्रेंड, मतलब इतना कॉमन ट्रेंड है, आप सोच नहीं सकते। जो राइट्स हमारी कंट्री में फीमेल्स एंजॉय करती हैं, मेन उसके आधे भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं ही नहीं, तो एंजॉय क्या करेंगे? हमारे लिए अगर एक सुविधा थी, हमने उस सुविधा को यूज नहीं किया, हमने उस सुविधा को एज अ वेपन यूज किया। फील इज रियली सैड इज कि जब बच्चे इनिशियली बैठे जी, तो कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया उनको कवर ही करने नहीं आई। गोदी मीडिया कहते हैं भाई, क्यों गोदी मीडिया कवर नहीं कर रही? सत श्री अकाल, वेलकम टू डी टॉक्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं जो पेशे से तो वकील हैं, साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आज बात करेंगे आपके मुद्दों पर, आज बात करेंगे हमारे मुद्दों पर, आज बात करेंगे बहुत ही गहरे मुद्दों पर, आज बात करेंगे इंडियन लॉज के ऊपर कि कैसे एक कॉमन मैन की ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर उसको लॉज के बारे में पता हो तो कैसे अपनी ज़िंदगी को सुधार सकता है। तो वेलकम पाजी, बहुत बहुत थैंक यू पाजी, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। आपने मेरे को बुलाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, टू बी रियली फ्रैंक फ्रॉम द पाजी ना दिल के बहुत अच्छे हैं, ही इज अ वेरी काइंड मैन, बहुत अच्छे हैं, मुझे पाजी बहुत अच्छे लगते हैं। मोर ओवर ही इज अ वेरी हैंडसम गाय, सरदार विद अ पग, सोहनी जी बंदी है नाल, ही लुक्स वेरी हैंडसम। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਂਡਸਮ ਗਾਏ, ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਂਡਸਮ ਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੁਹਾਗ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡੀ ਸਟਾਕ ਤੇ ਆ ਕੇ? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू, मतलब ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਯੂ ਨੋ ਪੁੱਟਿੰਗ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਸਵੈਟ ਆਊਟ ਟੂ ਇਟ, ਗਿਵਿੰਗ ਯੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਦਿਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ beautifully that you're doing, and I'm so proud of you. Thank you baji, thank you, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। I'm so I've seen you, हमारी बहुत बार कितनी बार बात हुई है जी बाजी। I remember जब आप ये स्टार्ट करने वाले थे, ये हुआ भी नहीं था जी, we had a word right जी जी जी, and आपने एक बात बोली थी, you had an idea जी, but ऐसे आइडियाज लोगों को दिन में 100 आते हैं जी, बट लोग ऐसे बहुत कम होते हैं जो आइडियाज को एग्जीक्यूट कर देते हैं। So you're the executor. थैंक यू पाजी, थैंक यू थैंक यू। मैं आप लोगों को ना बीच में बताता हूँ कि हुआ क्या था, मेरी पाजी से मुलाकात कैसे हुई थी। कि मैं एक लीगल प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, तो पाजी ने मुझे वहाँ पहचान लिया और पाजी ने मुझे आके अप्रोच किया। मतलब ही इज़ सो हम्बल, ही इज़ सो डिसेंट। इन्होंने मुझे आके बोला कि आप स्वैग पाजी, और मैंने कहा मैं स्वैग पाजी हूँ। तब से पाजी से मेरा बहुत प्रेम बढ़ गया। ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय, जितना बोलूँगा उतना कम है। बट शुरुआत से मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, जब से मैंने इनको देखा था, कि पाजी लॉ ही क्यों, Why law as a profession? तो ये मेरे से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये आउट ऑफ द प्रोफेशन हम बहुत ही आए हैं, वेरी डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर। तो क्या होता है सर, हम भी नॉर्मल लोगों की तरह ही हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, या मुझे कि शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मुझे लॉयर बनना है या मुझे कुछ देश में चेंज करना है। आई हैड नो ड्रीम्स लाइक दैट। आई वाज जस्ट अ कॉमन स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा शरारती था, जिसको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जी। और बस एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मैं मतलब एक 9 to 5 जो जॉब होती है ना, वैसे वाला काम कुछ नहीं करूँगा। ठीक है जी। तब मैंने लॉ ऑप्ट किया, एंड देन लॉ ऑप्ट करने के बाद मुझे पता चला यार ऐसे होती है, इतना पढ़ना पड़ता है। जो एक लड़का जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, वो उस प्रोफेशन में घुस गया, और उस प्रोफेशन में घुसने के बाद पता चला भाई इतनी पढ़ाई है। अच्छा। तो मतलब इफ आई गो बैक इन टाइम जी, और मुझे पता होता कि इतना पढ़ना है, तो मैं शायद लॉ को ऑप्ट भी नहीं करता। बट I love this profession so much. मतलब this has held me
टू बिल्ड माई ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इतनी दुआएं कमाई हैं लोगों से, इतनी दुआएं कमाई हैं जी। मतलब जिसका ना कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब जी। व्हेनेवर आई स्लीप इन द नाइट, जी मतलब वो फीलिंग ही बहुत अच्छी है। जी दिस इज समथिंग यू नो दैट आई वुड ऑलवेज चेरिश ऑफ चूजिंग दिस प्रोफेशन। थैंक यू पाजी। आज हम बात करेंगे बहुत ही सीरियस मुद्दों पर। नीट के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम की रील्स पे देख रहे होंगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह ऐसा चल रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन पाजी से है कि पाजी ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका पाजी क्या आउटकम निकल के बाहर आएगा? देखो आउटकम क्या निकल के बाहर आएगा ये तो नहीं पता, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि बच्चे परेशान बहुत है। जी पाजी, बहुत परेशान, बहुत परेशान। और उस परेशानी के बाद जब उनके ऊपर बल दिखाया जा रहा है, जब उनको इतनी चोटें मारी जा रही है, जब उनकी इतनी पिटाई करी जा रही है, तो वो दुख में भी है कि एक तो हम ऑलरेडी अपने करियर को लेकर दुख में है, दूसरा कि हम अपनी जब आवाज़ समाज तक पहुंचाना चाह रहे हैं, सरकारों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हमारी चीज़ का कोई रेजोल्यूशन तो नहीं मिल रहा हमें, बट हमें मार मिल रही है जी। और वो आप एक डीप थॉट से सोचो, वो लोग हमारे देश का फ्यूचर है। मतलब आने वाले 10, 20, 30 सालों में दोज विल बी द वंस हु विल रन दिस कंट्री। हम तो बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे, वो नौजवान खून जिसको आज मारा जा रहा है सड़कों पे, लेटा लेटा के मारा जा रहा है, लड़का हो या लड़की हो, देखा भी नहीं जा रहा कि कैसे पिटाई हो रही है। आई हैव आल्सो सीन दोस यू नो वीडियोस दैट आर यू नो स्क्रॉलिंग ऑल ओवर। वो बच्चे क्या क्या करेंगे लाइफ में आगे? मतलब एज अ कंट्री हम लोग उनको क्या दे रहे हैं जी? मतलब हम अपेक्षा जरूर करते हैं लोगों से कि वो क्या देंगे, बट एज अ कंट्री व्हाट आर वी गिविंग देम? मतलब दिस इज अ वेरी सैड अफेयर टू बी इन। मतलब आई फील सो बैड फॉर देम एंड पर्सनली मुझे नहीं पता कि वो सही है या गलत है, बट इस सिचुएशन को जो हैंडल करने का तरीका है ना, दिस इज डेफिनेटली वेरी रॉन्ग। भाजी क्या मुद्दे हैं उनके, वो क्या मुद्दे लेके वहाँ बैठे हैं और क्या चाहते हैं वो सरकार से? सर देखिए, अभी तो जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है ऑनलाइन मीडिया पर जो सर्कुलेट हो रहा है, वो यही है कि दीज यंगस्टर्स आर प्रोटेस्टिंग एंड इन हेल्प टू देम, राइट? उनकी हेल्प करने के लिए सोनम वांगचुक जी भी आए जी, वो हंगर स्ट्राइक पे भी गए हैं जी। अभी के लिए मुद्दा उनका सिर्फ एक है, रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर। पाजी मैंने वीडियो देखी, बच्चे वहाँ बैठे हैं, उनके माँ बाप वहाँ बैठे हैं, उनको डंडे पड़ रहे हैं, उनको लातें पड़ रही हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, बारिश है, मॉइस्चर है, धूप है, वो बेचारे वहाँ बैठे हैं। हमारा कोई इंडियन लॉ ऐसा है जो उन बच्चों की मदद कर सकता है? सर देखिए, आज बच्चे लॉ की उम्मीद से वहाँ पर नहीं गए हुए जी। आज बच्चे वहाँ पर अपनी दुहाई लेकर गए हैं जी, और उनकी दुहाई कोई लीगल एम्बिट से सॉल्व नहीं होगी। उनकी दुहाई ये है कि हमारा करियर जो इतने टाइम से स्टेक पर है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा जी? कोई तो लेगा ना, कोई तो लेगा। एग्जाम्स, नीट पेपर लीक हुआ, ये एक फैक्ट है, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक फैक्ट है जी। और बार बार हमारे देश में एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है जी, हो रहे हैं। बट द पीपल, द यू नो द स्टूडेंट्स जो इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी महंगी महंगी कोचिंग्स लेते हैं, इतना दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, कुछ लोग मतलब पता नहीं कैसे अफोर्ड भी कर पाते हैं, क्योंकि टाइम बड़ा प्रीशियस होता है ना। इतना आप 18 साल से 25 साल एक चीज में झोंक दो अपने जी, एंड वन फाइन डे यू रियलाइज कि वो बिल्कुल वेस्ट था जी, तो आप पे क्या बीतेगी? ऑब्वियसली यार बुरा लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी और आउटकम क्या निकला कि पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक हो गया। तो आज वो ये नहीं कह रहे कि भाई मुझे एडमिशन दो या कुछ दो, वो कह रहे हैं भाई कोई तो एक आगे आए जो इसकी अकाउंटेबिलिटी तो ले कि यार हमारा फॉल्ट है जी। और आज की डेट में वो जो ये रेजिग्नेशन चाह रहे हैं जी, वो रेजिग्नेशन सिर्फ ये कह के चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक स्टैंड ले कि इस एग्जाम को ढंग से कंडक्ट कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, और अगर ये लीक हुआ है जी, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब इट हैज टू बी लाइक अ फीडबैक। द फीडबैक कैन नॉट बी ओनली इन वन मोशन कि यार हमें सिर्फ पढ़ाई चाहिए जी। अगर कोई कॉमन मैन हमारी बुराई भी कर रहा है जी, तो खुले हाथों से ले जी कि यार हाँ कमी किसमें नहीं होती जी, आप में कोई कमी नहीं है जी, मेरे में कोई कमी नहीं, 100 कमी होंगी जी, बट अगर मैं वो कमी लूं ही ना, वो चैप्टर ही क्लोज कर दूं, तो मैं उस ईगो के अंदर इतना बंद हो जाऊंगा कि मुझे लगेगा कि मैं ही ठीक हूँ जी।
पाजी कौन अकाउंटेबल है फिर, किसके पास जाके बात करें, किससे बात करें, सी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एग्जाम्स की फिर? सर ऑब्वियसली सरकार लेगी ना, सरकार करा रही है जी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की है। जी और सरकार पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि यार हमसे फॉल्ट है, हमारी वजह से कोई गलती हुई है, जी और एक किसी इंडिविजुअल को अकाउंटेबल करे जी कि यार इसका फॉल्ट था, जी या इन लोगों का, ये सिस्टम में ये लोग हैं इनका फॉल्ट था, ताकि लोगों को पता तो चले कि फॉल्ट है किसका। एक मिनिस्टर ने तो जानबूझ के करवाए नहीं होंगे, मतलब ये मैं भी मानता हूँ कि कौन चाहेगा, इंटेंशनली तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि देश के युवा का टाइम खराब हो, मतलब बट ऑन द अदर हैंड आप चाहोगे भी नहीं, बट आप उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, तो ऐसे तो देश के बच्चे आपको कैसे सपोर्ट करेंगे ना। तो जो जंतर मंतर पे चल रहा है, आपको लगता है कि वो ठीक हो रहा है? सर देखिए, जब तक पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये एक हर इंडिविजुअल का राइट है, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। जी, तो राइट है, पीसफुली चल रहा है भाजी वहाँ पे तो? सर देखिए, मैं वहाँ पे पर्सनली गया नहीं जी, मैंने जितनी भी चीज़ें उधर से देखी है, मैंने वो ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू देखी है जी। मेरे को पर्सनली कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे कुछ अनपीसफुल चल रहा है। ठीक कह रहे हो आप। बट कल परसों से जब से उन्होंने मार्च, वो बच्चे गए, पहले ऐसी चीज़ें सर्कुलेट हो रही थी ऑनलाइन मीडिया पर कि ये प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं है, बच्चे आएंगे नहीं, लोग आएंगे नहीं, खाली पड़ा है, ये करा है। But you know how many youngsters joined, and the main thing which I feel is really sad is कि जब बच्चे इनिशियली बैठे जी, तो कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया उनको कवर ही करने नहीं आई। गोदी मीडिया कहते हैं भाजी, गोदी मीडिया। वो गोदी मीडिया या क्या है, बट एक फैक्ट जो हमारी देश में हो रहा है, इन द हार्ट ऑफ आवर सिटी, कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, मीडिया को उनको कवर करना चाहिए। वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, दैट इज, कहते हैं मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली। बट यहाँ की नॉर्मल मीडिया तो, इंडियन मीडिया तो नहीं आ रही, बट बहुत सारे इंटरनेशनल मीडियाज बहुत आ रही हैं। आप सोचो, इंटरनेशनल मीडिया आ गई जी, बट इस चीज से कितने सारे यंगस्टर्स मीडिया प्रेस वाले बन के उसको कवर कर रहे हैं। जी, कर रहे हैं। मैंने कितने लोग ऐसे पहले कभी देखे नहीं थे जी, बट उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो डे टू डे रनिंग दिखा रहे हैं, चल कैसा रहा है जी। एंड मुझे वो चीजें देखकर हुआ, मतलब इतना शॉकिंग लगा कि वेयर इज आवर मेन स्ट्रीम मीडिया का तो काम ही यही है ना जी, किसी से अकाउंटेबिलिटी लेना कि जी आपसे गलती हुई है नहीं हुई, आप बताओ। मतलब जैसे आज मैं और आप बैठे हैं जी, एक किसी अच्छे एंकर के लिए किसी मिनिस्टर को ऐसे बिठाना दाएं हाथ का खेल है जी, जस्ट अ कॉल अवे। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बट वहां पर बिठाकर सवाल ही नहीं हुआ जा रहा, तो मीडिया देख के क्या करेगा नॉर्मल आदमी? क्यों गोदी मीडिया कवर नहीं कर रही? सर देखिए, मेरा इस पर कोई पर्टिकुलर पर्सनल विचार नहीं है, वो क्यों नहीं कर रहे जी, मेरे को नहीं पता, बट करना चाहिए उनको। बट फैक्ट 100% करना चाहिए। मीडिया इज मीडिया, वो कोई भी चैनल हो, दे शुड कवर एवरीथिंग। मीडिया का काम है कि हमारे देश में कुछ भी हो रहा है जी, उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है। बहुत जरूरी है, सिंपल है, बहुत जरूरी है। मीडिया हैज द पावर टू मोल्ड, मीडिया हैज द पावर टू शेप एन ओपिनियन जी, बट इफ मीडिया इज नॉट डूइंग इट, यू नो, एंड वो काम हमारे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वीडियो पे कि कैसे जब गोदी मीडिया अपने माइक लेके मैं बातें कर रही हैं, वो झूठा प्रोपेगेंडा वो बना के टीवी पे डाल रहे हैं, तो जो पीछे बच्चे हैं वो हाय 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 क्या कर रहे हो आप अपने देश ऐसे के कर रहे हैं। बच्चों के साथ? देश का युवा क्या कर रहा है? मैं तो ये हैरान हूँ। स्ट्रगल कर रहा है भाजी, लाठियाँ खा रहा है, गालियाँ खा रहा है, धक्के खा रहा है। दिस इज़ वेरी सैड, मतलब आई जेन्युइनली फील दिस इज़ वेरी सैड। और मतलब आप सोचोगे, मैंने कल कुछ वीडियोस देखी जी, जब पुलिस उनके पीछे मारने के लिए भाग रही थी जी, बहुत सारे बच्चे शेल्टर के लिए, जी, बचने के लिए गुरुद्वारों में चले गए। जी भाजी, गुरुद्वारा बंगला साहब, गुरुद्वारा बंगला साहब गए जी। और मैंने वहाँ देखा कि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमारे देश के बच्चों को जी, क्या किसी शेल्टर लेने की ज़रूरत है? जी, पुलिस का काम उनको मारना नहीं है, उनको सेव करना है। पुलिस का काम इस देश में, कोई आदमी मुसीबत में है उसकी हेल्प करना है, बट हो क्या रहा है? बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। आम आदमी आज आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आप पुलिस के पास जाओगे, जेन्युइनली बताना, बिल्कुल दिल से बताना, आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपको कितना विश्वास है कि आप पुलिस के पास जाओगे और आपको इंसाफ मिल जाएगा? पाजी मैं नहीं जाऊंगा। अगर आज हमारे देश में कोर्ट्स ना हो, एडवोकेट ना हो,
चलो Law now. एडवोकेट्स तो आई स्टिल थिंक आर जस्ट अ मीडियम टू बी योर वॉइस। जी मैं आपकी आवाज कोर्ट तक लेके जा सकता हूँ। जी। अल्टीमेटली तो जो कुर्सी पर जज साहब बैठे हैं उन्होंने आपकी डेस्टिनी डिसाइड करनी है। बट जी आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट, अगर इस देश में कोर्ट्स ना हो, जी। जुडिशरी ना हो, जी तो हमारा देश ऐसी जगह जा रहा है जिसको कोई रोक नहीं सकता। जी हम जितना कॉमन मैन हमारी कंट्री की जुडिशरी का थैंक्स करे उतना कम है। आज आदमी किसी हद कोई गलत होता है, वो पुलिस वाले के पास जाना प्रेफर नहीं करता, जी वो हमेशा प्रेफर करेगा कि मैं कोर्ट जाऊं। जी मुझे नहीं आइडिया कि मुझे पुलिस रिलीफ दिलाएगी या नहीं दिलाएगी, जी बट एक आम आदमी के दिल में मन में विश्वास है जी कि वो अगर अपनी दुहाई एक जज साहिब के पास लगाएगा जी तो उस कोर्ट से जी। उसको कुछ रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आपका तो एसोसिएशन है लॉयर्स का, कुछ प्लान किया उन्होंने? जो बच्चे अंदर डिटेन हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, जो बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे, आपका क्या प्लान है उन बच्चों के लिए? क्या सोचा सर आपने? देखिए, वी एज अ फ्रेटर्निटी जी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प द नीडी वंस। जी हमारी पूरी फ्रेटर्निटी है, जी बट हर चीज का एक तरीका होता है, जी समझ रहे हो? जी अभी कुछ केसेस हैं जो ऑलरेडी सब्सिडाइज हैं, जी मतलब जो सोनम वांगचुक जी का केस है, जी उनकी डिटेंशन को ऊपर लेके, जी वो ऑलरेडी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट सुन रहे हैं और वो ऑलरेडी सब्सिडाइज है, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बट अगेन सेड कि लॉयर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप लॉयर्स को ये जरूर समझो कि यार कि पता नहीं हमारी हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, बट अगर आप कभी रात को परेशान हो ना, आप किसी लॉयर को कॉल कभी भी कर सकते हो। इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड हु इज अ लॉयर, आप अपने घर में किसी को अपनी परेशानी नहीं बताओगे, आप अपने लॉयर को कॉल करोगे। एंड आई विल टेल यू, ऑलवेज आस्किंग अ क्वेश्चन बिफोर यू एक्ट। दिस फिनोमेना और दिस कल्चर इज नॉट इन आवर कंट्री एट द मोमेंट। ओके इन द वेस्टर्न, आप तो बाहर से आए हो, जी पीपल बिफोर एक्टिंग ऑलवेज कंसल्ट अ लॉयर। वो कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में कुछ भी कर रहे हैं, जी वो पहले अपने लॉयर से ओपिनियन लेते हैं। जी वो कहते हैं यार हमें करना है चाहिए नहीं करना चाहिए, जी जबकि हमारे देश में उल्टा है। जब कुछ हो जाता है फिर लॉयर से तो बात जी करें। फंस गए जी, क्या करें वकील साहब। तो इसका मतलब आम जनता पे आप लोगों को बहुत भरोसा करते हैं, तभी वो आपसे बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उनको पता है कि ये लॉयर हमको ऐसी प्रॉब्लम से निकाल के बाहर ले आएगा। 100%। सी, एज अ लॉयर आप उनकी आवाज हो। एज अ लॉयर आप उनकी, जैसे जो आज आवाज दबाई जा रही है ना, एज अ लॉयर यू कैन रेज देयर वॉइस, यू कैन बी देयर वॉइस। तो ये इतनी बड़ी, मैं सोचता हूँ कि आई एम सो मच ग्रेटफुल कि मैं एक लॉयर हूँ, कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। बट एज अ लॉयर यू नो, यू कैन चेंज समवंस फ्यूचर, समवंस डेस्टिनी। कोई परेशान है, उसको उस परेशानी का हल नहीं मिल रहा, बट आपने एज अ लॉयर उसकी हेल्प कर दी। आपके लिए एज अ लॉयर तो इट्स अ डेली जॉब जी बट फॉर अ कॉमन मैन जो जिसका पहली बार वो जो कोर्ट आया, आपने उसकी लाइफ चेंज कर दी, वो आपको भूल ही नहीं सकता कभी। जी मैंने ना अभी एक वीडियो देखी थी इंस्टा पे, एक लड़की ने बोला था कि मैं यहाँ पे बात करने आई थी और पुलिस वाले ने मेरे को डंडा मारा, और ऐसी होती है पुलिस। सी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने जा रही थी वो, उसका एग्जाम था कुछ टाइम बाद, उसने बोला कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, आई हैव आल्सो सीन दैट वीडियो। वो देख कहती के ना, कि मैं, वो छोटी सी बच्ची थी, शी स्टार्टेड क्राइंग। हाँ वो कहती कि अगर ऐसी होती है पुलिस तो मैंने बनना ही नहीं, मैंने बनना ही नहीं समथिंग लाइक दैट। जी So that is what I am saying कि police has to set a standard, कि what standard they hold. You know, common people should have trust in them कि हमारे साथ कुछ गलत होगा, हम पुलिस को फोन करेंगे और पुलिस हमारी हेल्प करेगी। But in most of the cases it's always the opposite. लोग पुलिस थानों के बाहर बैठे हुए हैं कंप्लेंट्स देकर, उनको कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा। और ऐसा क्यों हो रहा है? पेंडेंसी है ना, क्राइम तो रुक नहीं रहा हमारी कंट्री में। ऐसा तो नहीं कि क्राइम कम हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, और उसको डील करने का कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म ही नहीं मिल पा रहा हमको। वी ऑल आर फेलिंग, इवन आई एम फेलिंग। आई वुड टेक दैट ऑन माय हार्ट, आई वुड टेक दैट ऑन माय चेस्ट कि वी ऑल आर फेलिंग, बिकॉज अल्टीमेटली द सॉल्यूशन हैज टू बी फ्रॉम ऑल ऑफ अस। बट हम सब एक का है यार, हम सब तो बटे हुए हैं और बांटा कुछ किसने? विचारों में। और बांटा किसने है? बांटा हम लोगों ने बांटा है ना। आप आज क्या सोचते हो
मैं आज क्या सोचता हूँ वो मेरे कंट्रोल में है, पर अगर मैं किसी की बात में आके इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ तो मैं उसको दोषी करार नहीं करूंगा, मैं खुद को दोषी बोलूंगा। आपकी अंतरात्मा किस चीज के ललाव करती है और किस चीज के लिए नहीं करती है आपको पता है। अगर आप सिर्फ दिल पर हाथ रख कर कोई एक्शन लोगे, लेट इट, कोई कुछ बोल रहा है, किसी में भी कुछ भी बोल रहा है, अगर आप दिल पे हाथ रखकर कुछ सोचोगे, एक्शन लोगे, आप गलत जा ही नहीं सकते। अच्छा, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो अभी बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं कि फार्मर पंजाब से निकल चुके हैं, यूपी से निकल चुके हैं, मध्य प्रदेश से निकल चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि फार्मर से इस मुद्दे को और बड़ा कर पाएंगे या ये मुद्दा वहीं कभी ख़त्म हो जाएगा? सर देखिए, अभी तो ये मुद्दा ना स्टूडेंट्स का है, अभी ये मुद्दा फार्मर्स का नहीं है। बट आई पर्सनली थिंक कि जितने भी लोग सरकार से परेशान हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, और हर किसी की अपनी अपनी वजह है। मतलब जरूरी नहीं है हर किसी का एक ही परेशानी हो। फार्मर्स की फार्मर्स वाली परेशानी है, स्टूडेंट की स्टूडेंट्स वाली परेशानी है। तो व्हाट आई थिंक इज दैट दे आर ट्राइंग टू गैदर एंड दे वांट टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर द थिंग्स दैट दे हैव नॉट डन। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो आपको लगता है कि सरकार को एक और मुद्दा मिल जाएगा कि ये तो स्टूडेंट्स है, अब ये लोग कहाँ से बीच में आ गए? ठीक है ना यार, वो तो फिर ओपिनियन है ना जी, ओपिनियन का कोई वो थोड़ी है जी, कोई रुकते थोड़ी है ओपिनियन। आप आज हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, उसको लेवल करना कोई मतलब मुश्किल टास्क है जी, कोई भी कर सकता है जी। ये तो आपकी कॉन्शियस होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या वो सही है गलत है। जब आप रात को सो तो आपके थॉट में ये नहीं आना चाहिए कि यार मैं आज सोया हूँ, मैं आज मैं सोने लगा हूँ, मैंने आज पूरे दिन कुछ किया वो गलत था। इफ यू आर स्लीपिंग वेरी पीसफुली एंड यू हैव दिस फीलिंग इन योर हार्ट कि मैंने आज कुछ किया, अपने लिए नहीं किया, 4 लोगों के लिए कुछ किया, बट बस, और क्या, दूसरों की ओपिनियन मैटर ही करता फिर जी। जो ये फार्मर आ रहे हैं, हमारे जो भाई लोग यूपी से हर जगह से आ रहे हैं, इनको आई थिंक आइडिया है कि कैसे प्रोटेस्ट को आगे लेके जाना है, सरकार से कैसे बात करनी है। फार्मर्स प्रोटेस्ट तो हमने देखा ही है जो पहले हुआ था। आपसे बेहतर किसी ने नहीं देखा मुझे लगता है। मेरे से बेहतर तो ऑब्वियसली वो लोग थे जिन्होंने वहां पर टाइम बिताया जी, एंड मुझसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वो लोग थे जो बेचारे उस फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान चले गए, जिन्होंने अपनी लाइफ खोई। आई थिंक 700 फार्मर्स, 700 फार्मर्स चले गए थे। यू कैन काउंट, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु गेव देयर लाइफ टू यू नो वन इशू जी। बट आई थिंक उस टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था जी। यू नो पुलिस वालों ने बहुत मारा उनको, उन्होंने रैली करी जी। बहुत सारे लोग थे जो अरेस्ट हुए। सो आई वाज आल्सो इन द टीम ऑफ द लॉयर्स। अच्छा, हाँ, जो जिन्होंने उस पूरे मतलब पूरी गुरुद्वारे कमेटी की टीम बनी थी लॉयर्स की। आई वाज आल्सो, मैं तो छोटा सा पार्ट था उस टीम का, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया जी, तो वो छोटा सा पार्ट था। बट इन टोटलिटी द टीम डिड अ लॉट ऑफ वर्क जी। जैसे कि क्या काम किया उन्होंने? बेल्स कराई लोगों की। ओके, पीपल हु वर केप्ट बिहाइंड बार्स, द टीम वर्कड डे एंड नाइट टू मेक श्योर दैट दे आर आउट। ओके, तो आपका क्या योगदान रहा फार्मर्स प्रोटेस्ट में? हमने उनकी बेल्स कराई, हमने उनकी प्रॉपर लीगल एडजुडिकेशन करी जी, हमने उनकी आज तक जी जो उनके केसेस हैं हम देख रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप उनके केसेस को हैंडल कर रहे हो? इट्स ऑल अ प्रो बोनो सर्विस दैट एवरी लॉयर हैज गिवन। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं अकेला था जी, बहुत सारे लोग थे जो खुद वॉलंटरी आए, ओके, जो उस इशू से खुद को रिलेट कर पाए जी, जिनको अब जैसे मेरा पर्सनल व्यू था, मेरे को किसी भी इंसान के साथ अन्याय होता हुआ ना मुझे दिखता है जो मेरे साथ, आई कांट बियर दैट। ओके, तो मेरे को जब तब वीडियोस दिख रही थी, पिटाई हो रही है, मार पड़ रही है, और इतनी बड़ी बड़ी एफआईआर होके इतने सारे सेक्शन लगा के बंद कर दिया गया है। क्या क्या सेक्शन लगाए थे? बहुत सारे सेक्शन थे वो, मतलब ऐसे सेक्शन थे कि नॉर्मल आदमी अगर उनमें फंस जाए तो बाहर नहीं आएगा वो। ओके, बट देन अगेन हमने तो सिर्फ एफर्ट किया, इट वाज द जुडिशरी हु एंटरटेन्ड, इट वाज द जुडिशियल ऑफिसर्स, क्योंकि बेल देना या ना देना ये डिसीजन तो जुडिशियल ऑफिसर्स के हाथ में है ना। सो बट एक आम आदमी की आवाज वहां तक ले जाना, वो तो आई थिंक आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। सी सर, मेरे से बेहतर बहुत कर लेंगे, मतलब मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूँ, एक छोटा सा कॉमन सा लॉयर हूँ, बट आई थिंक
बीइंग अ लॉयर इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये जी। सब कुछ कर पाना, यही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ ऐसा वाकया, कुछ ऐसा केस जो आपने देखा हो, जो आपको लगता है कि समाज के लिए एक मैसेज गया हो आपके थ्रू, जब आपने उसको सॉल्व किया हो? सर बहुत सारे केसेस ऐसे, कुछ कुछ पर्टिकुलर अगर आप मेरे से स्पेसिफिक जानना चाहो, बिकॉज हम तो रोज केस करते हैं, दिन के 4-5, कभी जी। इस कोर्ट कभी उस कोर्ट, जी। और एम यही होता है जी। कि हर केस में क्लाइंट के लिए कुछ अच्छा कर पाए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जी। मतलब हमारे लिए वो मैटर नहीं करता, मेरे लिए जी। स्पेसिफिकली कोई क्वांटम मैटर नहीं करता। जी। मेरे लिए मुझे उससे सिर्फ दुआएं कमानी है, जी। वो पैरामाउंट है, जी। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। एक ना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मर्दों की, मैन राइट्स एंड वुमेन राइट्स। आपको लगता है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों समाज में, सरकार के लिए, लॉ के लिए इक्वल है, उनके राइट्स इक्वल है? सर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन तो हम बिल्कुल एक है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हम सब के लिए लॉ वो बिल्कुल सेम है। एक मर्द और एक औरत के बिल्कुल लिए same है। लॉ सेम है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। बट हमारे देश के अंदर कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ओके, जैसे कि? फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले आईपीसी में 498A होता था, इट्स ओनली मेंट फॉर वुमेन। मतलब अगर एक सेक्शन है वो सिर्फ बना ही एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है, तो वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ओके। बिकॉज क्रोएलिटी है या समझ लो हरासमेंट है, कुछ भी है, वो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ एक फीमेल के साथ हो, लड़कों के साथ भी तो हो सकती है। बट व्हाट इज द ऑप्शन दैट मेन हैव? दे हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। ओके। सम लॉज के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, जो राइट्स हमारी कंट्री में फीमेल्स एंजॉय करती हैं, मेन उसके आधे भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं ही नहीं, तो एंजॉय क्या करेंगे? एंड आई वुड नॉट से एंजॉय जो उनके पास है, जो उनको मिला है, मेन डोंट हैव इट। मतलब एंड आई वुड गिव अ बिगर स्टेटमेंट कि मेन आर इवन नॉट सेफ। कभी न्यूज़पेपर में देखना जी, रीसेंट ट्रेंड क्या है, हाउ मेनी मेन आर कमिटिंग सुसाइड जी, बहुत जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव ट्रस्ट। बहुत कर रहे हैं। उनको ट्रस्ट बचा ही नहीं है, वो कहते हैं हम क्या करें यार, किसके पास जाएं? आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर मेन, वो मेरे से सवाल करते हैं, मेरे पास जवाब नहीं होता। कोई ऐसा वाकया है वो तो मैन फिर राइट्स बहुत के ज्यादा, ऊपर, वो तो बहुत ज्यादा women rights के कॉन्फिडेंशियल ऊपर? है। मतलब आई वोंट एंटर इनटू अपना ओपिनियन ही दे दो। सर ओपिनियन यही है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज की ना बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, ओके, false promise to marry का concept culminates into an offense of rape, and that Okay. offense is limited to men. थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे हमारे दर्शकों को? फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का और एक लड़की एक अलायंस में है, अलायंस एज इन एक रिलेशनशिप में है जी। ठीक है। सो व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द इंटेंट व्हेन दे एंटर्ड इनटू दैट रिलेशनशिप। कि अगर एक लड़के की इंटेंट सिंस द डे व्हेन ही एंटर्ड इनटू दैट रिलेशनशिप वाज टू जस्ट गेट इनटू फिजिकल रिलेशंस विद द यू नो वुमन ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉल्स प्रॉमिस कि वो उससे शादी करेगा, तो ये एक क्राइम है एंड दिस अमाउंट्स टू रेप। ओके, दोनों पार्टनर्स के लिए है? बट दोनों पार्टनर्स के लिए नहीं है ये, ओनली दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर वुमेन। अगर ऐसा सेम काम अगर एक लड़की ने किया तो लड़के के पास ऑप्शन नहीं है। लड़के के पास ऑप्शन नहीं है ना, क्या करेगा लड़का? कौन सा सेक्शन है? कोई है ही नहीं। और लड़की के पास क्या क्या ऑप्शन है? बता दिया, उसने एक कंप्लेंट करी, लड़का जेल है, आप बेल कराते फिरोगे। चलो मैं एज एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। एक लड़का और लड़की आपस में रिलेशनशिप में थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो लड़का उससे शादी नहीं कर पाया, उसे डिले कर दिया और लड़की ने उसके ऊपर केस कर दिया, तो वो फॉल्स केस में माना जाएगा। उस दौरान लड़के की क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, लड़की की क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, और हमारा लॉ कैसे हेल्प करता है दोनों जेंडर्स को? सर देखिए, जो आपने बात बोली ना कि लड़के की कोई सिचुएशन थी, सर्कमस्टांसेस थे, ये तो आएंगे ड्यूरिंग द ट्रायल। और ट्रायल कब होगा? ट्रायल होगा जब वो बंदा या तो अरेस्ट होकर या बिना अरेस्ट के चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट इज द हार्ट ऑफ यू नो द ट्रायल व्हिच इज इन्वेस्टिगेशन। ओके, वो इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस। ओके, तो आपको पुलिस जब पकड़ेगी, पुलिस आपसे लिखवाएगी कि क्या सिचुएशन थी। हो सकता है आप ये लिखते टाइम जेल में हो। अच्छा, ओके, जेल एज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। जी। A woman has to only write a complaint. ओके, If men have to defend himself, he will have to defend himself in the court.
पुलिस नहीं सुनेगी आपकी बात। तो तब तक वो अंदर ही तो रहेगा? अगर पकड़ा गया तो बीच बंद है, और कितने टाइम तक पकड़ा रहेगा? कोई टाइम नहीं है, 6 महीने? अनलेस बेल नहीं मिलती आप बंद हो। कितना, 6 महीने, 1 कोई साल? टाइमलाइन थोड़ी है, कोई टाइमलाइन नहीं कोई है। टाइमलाइन नहीं है। तो उस दौरान जो लड़के की फैमिली है, उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसकी पर्सनल हेल्थ की बात की जाए? सी देखिए, जेल एक ना हेल होता है, मतलब अगर एक लिविंग ह्यूमन को हेल दिखाना है तो वो जेल है, स्पेशली द जेल्स इन आवर कंट्री। यू आस्क समवन हु इज इन द जेल कि मैं आपको ये चीज के बदले आपको जेल के बाहर निकाल सकता हूँ, क्या आप राजी हो इस चीज के लिए, ये चीज करने के लिए? ही कैन गिव हिज लाइफ टू यू, ओके, ही विल ऑलवेज वांट टू बी आउट ऑफ द जेल। ओके। तो वो जो आप कह रहे हो ना, काम क्या चल रहा है, फैमिली क्या चल रहा है, नॉट ओनली द पर्सन हु इज इन जेल बट द होल फैमिली, द होल बिजनेस, यू नो, एवरीवन हु इज अराउंड हिम विल बी इन अ हेल। वो सब सफर करेंगे। Suffer, obviously, ना। And that is the point when there would be a hope, and if you've got a good case, you will have to represent your case before the judge. And if the judge finds out that there are some merits in your case, only then you will get the bail. ओके। उससे पहले आपको बेल भी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों की क्या भूमिका रहती है उस दौरान? हम उस डिफेंस को प्लीड करते हैं, वी मेक श्योर कि उस इंसान का जो एक्चुअल सिचुएशन थी, जो एक्चुअल सर्कमस्टांसेस थे, जो एक्चुअल स्टोरी है, वो कोर्ट तक पहुंचे। जी। बहुत सारे ऐसे फॉल्स केसेस नहीं आजकल आ रहे हैं। बहुत है, मतलब एंड नंबर, यू नो, आजकल तो यू नो लोगों ने अपने बच्चों को नहीं बख्शा यार। ओके। मतलब झूठे केसेस भी सी, यू नो, किसी छोटे बच्चों से झूठे केस लगवा दिए, बहुत ट्रेंड, मतलब इतना कॉमन ट्रेंड है, आप सोच भी नहीं सकते कि एक्चुअल में देखो ये जो जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम वुमेन्स को ज्यादा राइट दे दें या मेन को हमने मतलब सफर करवाना है। इंटेंट ये था कि वुमेन के साथ ज्यादा गलत होता है, तो इंटेंट उस गलत चीज को रोकने का था। बट आजकल लड़कियों ने तो इसको बहुत मिसयूज करना चालू कर दिया। बट वो हमारे सिस्टम की गलती है कि हमारे लिए अगर एक सुविधा थी, हमने उस सुविधा को यूज नहीं किया, हमने उस सुविधा को एज अ वेपन यूज किया मर्दों के अगेंस्ट। मर्दों के अगेंस्ट। ये कोई भी कर सकता है, ये मर्द भी तो करते हैं। मतलब मर्द, ऐसा नहीं है कि मैं जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात नहीं कर रहा और मैं किसी जेंडर की बात भी नहीं कर रहा, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हर कोई कहीं ना कहीं गलत तो है। जितने केसेस हमारी कंट्री में फाइल हुए हैं, क्या वो सारे सच्चे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो या तो ए पार्टी ठीक सही कर रही है या बी पार्टी सही कर रही है। एक केस के अंदर दो में से एक आदमी ठीक है, एक आदमी गलत है। एक आदमी मतलब एक इंसान गलत है, एक इंसान ठीक है। ठीक है। तो विच मीन्स कि इस देश में जितने केसेस चल रहे हैं उनमें हर केस में कोई एक पार्टी है जो झूठी है। तो ये बात आप लोगों को पता होता है कि ये इसमें सच है कि? We can figure out, but हमारे पता होने से ना कुछ होता नहीं। अच्छा, ओके। The court only has to see the evidence. Emotions से नहीं चलता है काम। मतलब we get lot of clients जो हमें अपनी इमोशनल चीजें बताते हैं, बट वेरी सैडली वी हैव टू टेल देम कि यार इमोशन से ना आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। देयर इज nothing that you can have with emotions. If you want to get anything from the court, the only thing you need to have is the evidence. Okay. तो एक मर्द जब एक रिलेशनशिप में है तो कुछ प्रॉब्लम से वो सब खत्म हो जाता है, तो वो लड़की उसके ऊपर केस कर देती है। तो क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं या क्या ऐसा कुछ लॉ है हमारे लिए? आप क्यों पूछ रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। नहीं, ये बहुत ही एक्चुअली क्या है, दिस वुड बी अ वेरी, क्योंकि भाई मैं मर्द हूँ ना, और मैं मर्द की आवाज बन के आपके सामने बात कर रहा हूँ। एज इन देखो, मैं सबसे पहले ये करूँगा, बोलूँगा, मतलब एज अ मैन बोलूँगा, नॉट एज अ लॉयर, कि कभी भी किसी के साथ गलत करो ही मत, सोचो ही मत। पहली चीज तो ये, जब आप सही हो ना जी, जब आप सही हो जी, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऊपर वाला आपका साथ देगा जी। मतलब एज अ मैन बता रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टेलिंग यू एज अ लॉयर जी। मैं ज्यादा बिलीव ये करता हूँ कि आपको मन के अंदर पता होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। जी, सही कह रहे हो। और जब पता है ना, तो गलत चीज करनी नहीं है।
मैं आपको 4 प्रिकॉशंस बता दूं, आप चालाकी से बाहर निकल भी गए, जी आज निकल गए, कल क्या नहीं कर्मा नहीं हिट करेगा क्या आपके ऊपर? बिल्कुल करेगा। क्या क्या अगर एक लॉयर ने आपको चालाकी से बाहर निकाल भी दिया तो व्हाट डू यू थिंक? कर्मा विल नॉट हिट यू बैक, इट विल डेफिनेटली हिट यू बैक। आज एक केस से बचेगा, 2 में फंस जाओगे। बट आजकल जो मर्दों को इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मर्दों के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, ठीक है। अभी जो लेटेंट शो हुआ था उसमें एक लड़की आई थी, बोली थी कि आई हेट मैन, आई हेट माई फादर। सर वो गलती किसकी है? वो गलती उसकी सराउंडिंग्स की है। क्योंकि आप क्या हो, मैं मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू? इट्स द डिफरेंस इज द एनवायरनमेंट इन विच वी बोथ आर बॉट अप। ओके, आपकी सोच में और मेरी सोच में क्या फर्क है? जी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस। जी मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने मेरे दिमाग को अलग टेंजेंट पे ले जी। गए, आपके थॉट्स, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको अलग जगह ले गए। जी। अब उस किसी की भी, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं बोलूंगा, बट अगर किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक थॉट प्रोसेस है तो वो सिर्फ कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर है। जी समझ गया। अब लाइफ में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक्सपीरियंसेस गलत, बुरे, अच्छे, बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, बट वो कैसे होंगे, मतलब आप, वो इस पे डिपेंड करता है कि हाउ डू यू परसीव इट। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जी प्लीज। आप मुझे बताओ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, बाय चांस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इंडिया मैच हार गई, ये सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हमारे लिए नेगेटिव है, उनके लिए पॉजिटिव है। क्या बात है, मतलब ये मैंने बड़े लोगों से सवाल पूछता हूँ, बट ये जवाब पहली बार किसी ने दिया है। बिल्कुल ठीक, हमारे लिए पॉजिटिव, हमारे लिए नेगेटिव है, उनके लिए पॉजिटिव है, बट वो सिचुएशन अपने आप में क्या है? वो तो एक गेम है, न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल है, हाँ। लाइफ भी बहुत न्यूट्रल है। ओके, आप उस एक्सपीरियंस को कैसे परसीव कर रहे हो वो आपकी रियलिटी शेप अप करती है। ओके, एक एक्सपीरियंस है, मतलब समझ लो वही मैच है, मैंने उसको परसीव कैसे किया वो मेरे ऊपर है ना। वो इवेंट गलत या सही नहीं है, लोग गलत या सही नहीं है, परसेप्शन की बात कर रहे हो आप लोगों की चीजों को दिल पर लेते कैसे हो, जी, वो मैटर करता है। समझ गया। अब हमने बचपन में कोई कहानी सुनी होगी कि हाथी जाता है, उसके इर्द गिर्द लोग उसको घेर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ उसको फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ रहा? उसको फर्क ही नहीं, वो अपनी जिंदगी में मस्त है। पाजी, आम आदमी एक हाथी नहीं है, आम आदमी की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। मैं ना आपके साथ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम्स नहीं है जी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम्स है। एक आम आदमी मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस प्रॉब्लम को परसीव करो कि नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी, मैं वो चीज भी नहीं कह रहा आपको। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो जी, और उस पर काम करो, एक्शन लो, बस। भाई जब एक कॉमन मैन अपने घर से निकलता है ना काम के लिए, उसके साथ बहुत सारे लॉस और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस उसकी लाइफ में होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले तो घर से निकला, बिल्कुल, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, बिल्कुल, ट्रैफिक लॉस की प्रॉब्लम, बिल्कुल, उसके बाद गलती से कहीं एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल, तो वो एक क्रिमिनल या सिविल केस बन जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद जब अपने ऑफिस गया, वहां पे कोई लड़की ने उसके ऊपर कोई गलत केस, लड़के ने गलत केस लगा दी, वो भी एक लॉ बन गया। तो क्या ऐसे बेसिक लॉज हैं जो एक आम इंसान को पता होना चाहिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर? देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लाइफ में ये चीज को सोच लोगे और समझ लोगे ना कि अगर आपके पास किसी भी इवेंट का एविडेंस है तो आप बच सकते हो, अदरवाइज आपके बचने का कोई स्कोप नहीं है। आप अंदर हो या बाहर हो, कोई स्कोप नहीं है। सो अल्टीमेटली इफ यू आर राइट, अनलेस यू हैव एन एविडेंस, योर इमोशंस आर ऑफ नो यूज। तो जो लोग कोर्ट में जाके रोते हैं वो तो आई थिंक झूठे तो नहीं होते, वो सच आंसू इमोशंस होते हैं। कोर्ट को आंसुओं पर अगर जजमेंट देनी पड़ गई जी, तो हमारे देश का माहौल बहुत खराब हो जाएगा। तो अब उसके पास एविडेंस नहीं है तो फिर क्या करे अब वो? मतलब अगर एविडेंस किस चीज का नहीं है, मतलब वो हर सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है ना। ओके, मतलब जरूरी तो नहीं है हर चीज का एविडेंस होना भी जरूरी हो जी, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस केस में किस तरीके का एविडेंस लाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप एक सिविल केस है जी, अगर आपकी किसी के साथ कोई सिविल ट्रांजैक्शन हुई जी, आपने बोला मैंने किसी को माल बेचा, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए जी, तो अब आपके पास माल बेचने का एविडेंस ही नहीं है, तो वो कौन पैसे दिलवाएगा? ओके, वो तो भरोसा होता है ना इंसान पे, भरोसे से काम नहीं चलता ना। हमारे कंट्री में लॉ है कि अगर आपने किसी को
कुछ सामान दिया है जी तो उसका कोई बिल होगा, जी कोई इनवॉइस होगा, कोई जी। उसकी यू नो भेजा होगा किसी, तो कोई बिल्टी होगी, मतलब अनलेस यू हैव दिस जी। हाउ विल यू जस्ट सी। जो लोग लड़ते हैं ना उनको पता होता है कौन सही है कौन गलत है। ओके। सिर्फ अच्छा, ठीक जिसको है। नहीं पता होता हाँ। कौन सही है वो जज साहब होते हैं। अच्छा ओके, वो ईगो आगे आ जाती है कि मैं जीत के दिखाऊंगा। हो सकता है ईगो, अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो डेफिनेटली एक को तो पता ना कि कौन सही है कौन गलत है। तो हु इज एट द ट्रायल, वो तो एक्चुअल में तो जज साहब है ना। क्या ऐसे लॉ है जो आम इंसान को पता होना चाहिए अगर वो जब घर से निकला है और जब तक घर वापस नहीं आता? तो क्या बेसिक लॉज आप कुछ बताना चाहेंगे? सर बेसिक लॉज वो ना बहुत सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं। कोई ट्रैफिक ही बता दो Business to- कि पुलिस वाले ने हाथ दे दिया, चल भी गाड़ी रोक और मुझे चालान कर दिया, इसमें क्या तो करें? आपको अगर कोई रोक रहा है पुलिस वाला हम्म। तो रुको, हेल्प हिम, उसकी कोई क्वेरी है तो प्यार से बताओ। ओके अगर वो चालान कर रहा है जबरदस्ती जी। तो यू हैव एन ऑप्शन टू अपील इन द कोर्ट अच्छा कि मेरा गलत हुआ है चालान। जी। अब वहां पे पुलिस वाले लड़ने लग जाओगे, हाँ, गाली लॉन्च करोगे तो अंदर ही जाओगे। बट जब हम जो वीडियो बनाते हैं तो पुलिस वाले तो कैमरा छीन लेते हैं, कैमरा तोड़ देते हैं, फोन तोड़ देते हैं। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ ना, उसके मुंह पे जाके वीडियो बनाओगे जी एंड यू थिंकिंग दैट कि मेरा राइट है, ऐसे नहीं होता ना। यू हैव टू बी, सी देयर आर थिंग्स इन द लाइफ व्हिच हैव टू बी डन वेरी केयरफुली। जी। अगर आप किसी पुलिस वाले, उस टाइम पावर में पुलिस वाला है, आप नहीं हो, प्रैक्टिकली देखो तो ना। हमारे पास पावर कब आएगी? यू सी देखो, मतलब आपके पास पावर कब आएगी जब हम जज साहब के पास जाएंगे। सी आपको अपनी बात रखने के लिए ना पावर चाहिए ही नहीं, यू आर ऑलवेज पावरफुल। आपको अपना स्टैंड लेने के लिए पावर चाहिए। ओके। अगर आपको किसी ने गलत रोका, आपको अगर ये पता है आपके साथ गलत हुआ, तो आपको अपने सिस्टम पर थोड़ा सा विश्वास दिखाना है जी और थोड़ी सी पेशेंस रखनी है जी। और फिर उसके लिए लड़ना है जी और फिर भरोसा करना है कोर्ट्स के ऊपर कि यार चाहे देर होगा पर कभी ना कभी तो पक्का मेरे को होगा। रिलीफ मिलेगा। जी People have become lot, impatient nowadays. जी, They ठीक want है। instant इंस्टेंट रिजल्ट। results. Courts don't function like that. भाजी एक ना वाकया हुआ था, मैंने देखा था, आई थिंक यूट्यूब या पता नहीं, मैंने एक बात सुनी थी, किसी लड़की को रोक लिया गया था, वो सिख लड़की थी, उसको एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुई थी। आई थिंक आपको नॉलेज है उस बारे में? हाँ, मुझे याद है एक केस का। She was stopped from giving the exams only and only because she was wearing a kada and she was having a kirpan. ओके, बट ये तो लॉज एक सिख को अलाउ करते हैं बिल्कुल किरपान? allow करते हैं। You can always carry a kada, you can always carry a kirpan with you. That's a constitutional right every Sikh individual has. And the remedy that the girl sought was not कि वो वहाँ पर जाके उनसे लड़े. She showed her faith on the judiciary. She filed her case in the honorable court. We fought that case. He won that case, and she got another chance to give the exam. And the court clarified कि भाई आप मना नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि you want to check it, you call them 1 hour early. You check them. मतलब देखो, दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक है कि आपने किसी को, आपका इंटेंट क्या है किसी को रोकने का। तो इन लोगों का इंटेंट तो ये होता है ना कि चीटिंग ना हो जाए, यही तो इंटेंट है, नहीं तो उनको क्या फर्क। जी ठीक तो है। अगर आपको लगता है कि कोई इंडिविजुअल किसी चीज के अंदर कोई चीटिंग मटेरियल ला सकता है, आप जी। उसको जल्दी बुलाओ, जी। चेकिंग करो। जी और यही लॉ है, जी और ये कोर्ट्स ने हेल्प करा। शी वन दैट केस। जी। और जहाँ तक मुझे लगता है ना बाजी, आई थिंक आप उस केस में बहुत इन्वॉल्व थे, तभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया। मैं था उसमें इन्वॉल्वड। आई वाज द वन हु वाज आर्ग्यूइंग दैट केस एंड सी हर किसी का थोड़ा एक्सप्लेन करोगे क्या वाकया हुआ था उस दौरान? सर वी गॉट अ कॉल, हमें पता चला कि ऐसा अमृतधारी सिख वो लड़की थी। शी was there to give her exam. She was from Delhi? She was from Delhi. वो दिल्ली थी। It was a government exam. Okay. She went to give that exam. उसने बहुत मेहनत करी। She told me और 3-4 साल बाद वो she got a chance to appear in that exam. और वो एग्जाम में उसको इसीलिए अपीयर नहीं होने दिया कि यार मतलब आपने तो कड़ा पहना हुआ है, किरपान पहना हुआ है, according to her version. And then she was left with no option either to choose her religion or her career. She chose her religion. She took a step back. Okay. But then she showed faith. She got into litigation और उसने ठान लिया उनको भरोसा था। और क्योंकि उसको अपने लिए नहीं करना था ये काम,
उसको ये था कि कल को फ्यूचर में कोई और सिख हो, हम्म, जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ नहीं होना चाहिए. ओके, So that's how she contributed to the society, to the sentiments of the people preaching the same religion. That was her contribution. We जी. were तो just representing her. हम तो क्या कोर्ट में सिर्फ बहस करते हैं ना. But वो उनका एक strength कि मैं कोर्ट जाऊंगी और मैं एक्शन लूंगी और मैं एक प्रेसिडेंट सेट करवाऊंगी. This has to be. This is a very courageous act. हम कोर्ट के पास गए, हमने रेट फाइल करी अगेंस्ट द गवर्नमेंट. जी, अच्छा, सरकार के खिलाफ जाके आप- गवर्नमेंट ऑब्वियसली, एंड वी वन दैट. And the reason why the whole team, it is always a team effort. It's जी. nothing that a lawyer does all जी. alone. It's always we take help from our seniors, we take help from our colleagues. जी, ये fraternity बहुत अमेजिंग है. जी, आपके साथ आपके सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स हमेशा साथ है. आप हेल्प मांगने जाओ और इतनी यूनाइटेड है हमारी मतलब फ्रेटर्निटी कि हर कोई हेल्प करने के लिए तैयार है. पाजी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वीडियो डालते हैं, मेहनत करते हैं, रोजी रोटी वहीं से चलती है, उनकी वीडियोस उड़ जाती हैं, उनका डेटा उड़ जाता है, उनका पेज चला जाता है, भले वो फेसबुक का हो, यूट्यूब का हो, इंस्टाग्राम का हो, ठीक है. जब वो उनका पेज आता है तो एक मैसेज आता है कि किसी ब्रांड ने या किसी कंपनी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनका पेज उड़ा दिया. तो वो एज अ आम आदमी सरकार के पास कैसे जाके अप्रोच कर सकता है? क्या हमारे पास ऐसा राइट है? क्या एडवोकेट हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ में हमारी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यू एज एन इंडिविजुअल कैन ऑलवेज मतलब एक ग्रीवियांस ऑफिसर सो दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर लाइक अ इंटरमीडिएटरी. जी, ठीक है. सरकार भी इनके ऊपर आंख रखती है. अच्छा, हाँ. सो देयर आर ग्रीवियंस ऑफिसर्स. एज अ कंटेंट क्रिएटर यू कैन ऑलवेज अप्रोच देम. बट जो मुझे सुनने में आया आजकल कि ये बहुत ज़्यादा जो चल रहा है, इसका कोई रेजोल्यूशन, आप अगर ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाते हो तो भी आपको इसका रेजोल्यूशन नहीं मिलता. सो देन यू कैन फाइल अ पिटिशन अगेंस्ट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि हमारे साथ गलत हो रहा है यार, हमारा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है ही नहीं. पहले आप एक असेसमेंट तो करो. बिन किसी ने ऐसे ही बोल दिया, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि किसी ने किसी पे इल्ज़ाम लगाया, उसके ऊपर उसका केस चला नहीं, पहले ही बोल दिया चलो जी आप गुनहगार हो जी, जेल जाओ. ओके, इट्स जस्ट लाइक दैट. सो I think there has to be proper assessment. क्या There has अप्रोच to होनी चाहिए हमारी? Sir, आपकी your approach should always be to present your case or your take to the social media platform in the best possible way. That's the only thing you can do. But in case you are not getting any resolution, you have to approach the court. There Okay. is certain court fee that you have to pay. But then along with that court fee, you can always, and a lot of content creators are doing it today. मतलब उनका केस उड़ जाते हैं. मतलब रिसेंटली अभी हमारी टीम ने एक PIL भी फाइल करी थी अगेंस्ट दिस होल रैकेट व्हिच इज क्या मतलब होता है PIL का? सो इट्स अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ओके, मतलब हमारी टीम ने एक जेल्स के ऊपर भी करी थी कि जी. लोगों के साथ जो जेल में अत्याचार होता है जी, वो नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. इट्स लाइक मैनुअल स्कैवेंजिंग जो हो रही है, तो उसके ऊपर भी PIL डाली थी. कोर्ट्स हैव एंटरटेन्ड. और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमने, हमारी टीम ने PILs डाली है. Courts have entertained. So as a lawyer, this is how I give it back to the society. This is how I act on social issues. This is how I act on behalf of people जो कि किसी सोशली बहुत किसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि उस अगर इशू का वो इशू रिजॉल्व हो तो बहुत सारी लाइफ्स इम्पैक्ट हो सकती है पॉजिटिव वे में. ओके, That's how I think I do this. ओके. तो जब आप कोर्ट जाते हैं, अपना ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, शाम को घर आते हैं, तो किससे बातचीत करते हैं, क्या बात करते हैं, कौन है आपके साथ, कौन आपके पास? सो मेरे साथ तो देखो मेरी टीम है जी, मेरे साथ मेरे लोग हैं. कभी कभी डेज इतने ज़्यादा डिप्रेसिंग होते हैं, ऐसी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कभी अगर आप अपने घर वालों के डिस्कस करो तो वो डिप्रेशन में चले जाए. तो आप ये प्रॉब्लम्स घर वालों से डिस्कस नहीं करते? कर ही नहीं सकते ना. हम तो थोड़े कोल्ड हो गए हैं, कोल्ड ब्लडेड हो गए हैं. बट पीपल हु हैव लॉट ऑफ इमोशंस अटैच्ड, योर पेरेंट्स लाइक दे आर वेरी इमोशनल. आवर सोसाइटी इज वेरी इमोशनल. जी, आप किसी और का दुख दर्द सुनाओगे, समझाओगे, वो ही चले जाएंगे दुख, वो स्ट्रेस में चला जाएगा, वो ज़्यादा चले जाएंगे, वो ज़्यादा चला जाएगा. तो कि उधर नाल बुरा हो we जाए. have to leave all this when we enter into our home.
एंड द ओनली थिंग दैट आई कैरी, मैं सोने से पहले जब भी रात को सोचता हूँ कि क्या मैं आज जिन जिन केसेस में अपियर हुआ, क्या मैं कुछ बेटर परफॉर्म कर सकता था, ओके, क्या मैंने किसी के लिए जो एक्ट किया, हाँ, क्या मैं उससे कुछ बेटर कर सकता था, जी, तो मैं वो इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ रोज. ओके. दैट इज अ डेली एक्ट. तो आपके एक्सपीरियंस से लेके समाज के लिए, लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई मैसेज है जो आप देना चाहते हो? नहीं, बच्चों के लिए ये मैसेज है, तगड़े होके रहो. मतलब आपको तगड़े होके रहना पड़ेगा. और मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपके अंदर कोई आग है, अगर आपके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट है या आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो इस पूरे देश को सुधार सकती है, तो डोंट लेट गो ऑफ दैट इशू. यू आर द यूथ. आप अगर ये एक्शन नहीं लोगे तो हम तो मतलब बूढ़े हो गए ना. हमने तो नीट एग्जाम दिया नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं इसके बारे में. जी, पर जो आने वाली जनरेशन है वो याद रखेंगे कि देयर वाज समवन हु स्टूड अप फॉर अस, एंड यू आर द वंस हु विल एक्चुअली स्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द पीपल लाइक अस एंड फॉर द जनरेशंस which will come, and you all will be an example to that. So protest करना is not something कि मतलब जो बुरा है. मतलब बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, अपनी आवाज रखने का करेज होना चाहिए, स्पाइन होनी चाहिए कि गलत को गलत बोला जाए, सही को सही बोला जाए. कोई पार्टी कुछ गलत कर रही है तो जरूर उसको गलत बोलो, पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई अच्छा कर रही है तो उसको सही बोलने की भी आप में मतलब एक्नॉलेजमेंट वाली फीलिंग होनी चाहिए. कोई भी हो, मतलब आपकी कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए. आप किसी को जज कर रहे हो ना तो उसके एक्शन से जज करो. मेरा मतलब ये पर्सपेक्टिव है जी. मैं इस चीज को बहुत ज्यादा सोच के चलता हूँ कि किसी की आइडियोलॉजी से जज मत करो. जी, उस इंसान को या उस पार्टी को, कि कोई भी पार्टी हो सकती है. हर पॉलिटिकल पार्टी का अलग एजेंडा है. हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ और आपको बता रही है, कुछ और करना चाह रही है. अब हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सारे लोग अच्छे नहीं है जी, हर पॉलिटिकल में सारे लोग बुरे भी नहीं है. ठीक है. तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ अच्छा कर रही है तो उसको एक्नॉलेज करो. अगर कुछ गलत कर रही है तो बिल्कुल ठोक के बोलो गलत है. और लोगों में वो स्पाइन होनी चाहिए, मतलब लोगों को न्यूट्रल होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए. तो अगर किसी ने कोई अगर प्रोटेस्ट में खड़ा हो रहा है और अगर एक मुद्दा है और वो मुद्दा बिल्कुल देश का मुद्दा है तो सब लोगों को खड़ा होना चाहिए. मतलब इसमें लोगों को फुल सपोर्ट करना चाहिए. अगर लोगों को लगता है कि यार ये चीज गलत है, बच्चे सड़क पे हैं, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो लोग अगर उनका सपोर्ट नहीं करेंगे आज, तो कल को वो उनके साथ भी तो होना. कर्मा विल ऑलवेज हिट बैक. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. सो गाइस, ये था हमारा आज का एपिसोड. बहुत प्यारी बातें करी, बहुत अच्छी बातें करी, बहुत उन्होंने हमको नॉलेज बताया एक इंडियन लॉ के बारे में, एक आम इंसान के बारे में, जो आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी. बहुत मजा आया पाजी आपसे बात करके. नहीं, इट वाज अ प्लेजर. मुझे लग रहा है हमारे पास टाइम कम पड़ गया, बट इट वाज अ जेन्युइनली इंडीड अ कन्वर्सेशन. मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हियर, सो ग्रेटफुल टू यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू गाइस. बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात करी. आपने सुना होगा, फार्मर प्रोटेस्ट पे बात करी, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट पे बात करी, एक आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में बात करी, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं. अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा टॉपिक हमने मिस कर दिया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना. और पाजी से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाजी प्लीज़ एक बारी और आना, और जो भी हमारे दर्शकों के क्वेश्चंस हैं उस पर बात करेंगे, उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार देते हैं. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना.